निश्चित तौर पर मीडिया में रहने की एक अच्छी आदत है कि किस तरह से रहना है। ये सारे जब मुख्यमंत्री थे तो चाहे वो राजधानी का मामला हो उसे क्यों नहीं सुलझाया, बहुत सारे अन्य मामले थे उन्हें क्यों नहीं सुलझाया जो आप उपवास करना पड़ रहा। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है उनकी। वो अपने आप को सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो ये छाए रहने के लिए इस तरह का नाटक करते हैं। जब 2022 के चुनाव में आम जनता से वादे किए थे कि मैं रोजगार दूंगा, 16,000 से ज़्यादा अभी तक रोजगार दे दिए हैं और अभी 4,405 भर्तियाँ शुरू होने वाली इसी माह में। मेरा नाम भास्कर सम्मल है और मैं वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हूँ ग्राम प्रधान संगठन उत्तराखंड। आज लगातार विगत एक वर्ष से उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन एक राज्य एक पंचायत चुनाव 12 जनपदों का चुनाव हरिद्वार के साथ कराए जाने की मांग को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हमारा कर रहा था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 माह का समय दिया गया था, जिसमें माननीय मंत्री पंचायती राज श्री सतपाल महाराज जी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा न्यायिक परीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया था। परंतु 1 माह बीत जाने के पश्चात भी माननीय मंत्री पंचायती राज द्वारा किसी भी तरह का कोई भी रिपोर्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित नहीं करी गई है और लगातार उनके द्वारा जिस तरीके से पूर्व में पंचायतों का कार्यकाल और पंचायतों का जो एक राज्य एक पंचायत चुनाव को करे जाने का उन्होंने समर्थन किया था, विगत उनके द्वारा 2-3 दिन पहले अखबारों में देकर कि पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ सकता, इस तरह के दोहरे बयानबाजी माननीय सतपाल महाराज जी द्वारा दी जा रही है, जिससे पूरा त्रिस्तरीय पंचायत संगठन पर रोष व्याप्त है। और आज इसलिए माननीय सतपाल महाराज जी के आवास का घेराव कर रहे हैं कि वह अगर, क्योंकि अभी हमने संख्या निश्चित रखी हुई है कि हम लोग सीमित संख्या में देहरादून की सड़कों पर हैं। यदि माननीय मंत्री जी 1 सप्ताह से भीतर इस विस्तृत रिपोर्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष नहीं रखते हैं तो फिर पुनः उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन एक बड़ा आंदोलन के साथ पुनः घेराव का कार्यक्रम भी करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने मिलने का समय उनसे लिया है, क्योंकि विगत 1 तारीख को हमने माननीय सतपाल महाराज जी को 4 तारीख को चिट्ठी उपलब्ध करा दी थी कि आपके द्वारा यदि 1 सप्ताह के भीतर हमको नहीं बुलाया गया तो हम लोग जो 9 तारीख को है आपके सरकारी आवास का घेराव करेंगे। उनके द्वारा कोई भी सकारात्मक वार्ता संगठन के साथ नहीं की गई, जिसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर उनके घर का आवास घेराव कर रहे हैं। निश्चय ही अगर 1 हफ्ता में हमको विस्तृत रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं होती है तो उत्तराखंड की जो 10,000 70,000 से भी अधिक जड़ें जो पूरे प्रदेश में फैली हुई हैं, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर के माध्यम से जो उत्तराखंड सरकार की जड़ें पूरे 13 जनपदों में फैली हुई हैं, ये जड़ें यदि सरकार इन जड़ों को सुखाने का काम करेगी तो निश्चय ही जो विशाल वृक्ष है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो उत्तराखंड की जड़ें त्रिस्तरीय पंचायत की हैं उन जड़ों को सरकार सींचते हुए इस विशाल वृक्ष को फिर से हरा भरा करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। यदि सरकार हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है तो विगत आने वाले समय में उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायत संगठन की 70,000 से अधिक की जो संख्या है वो देहरादून की सड़कों में पुनः देखने को मिलेगी। लागू करो, लागू करो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार